पता नहीं, बच्चे ही बच्चे। जनन, जनन रिप्रोडक्शन, ठीक है। जनन सभी को मालूम है, अपने जैसी संतान उत्पन्न करना ही जनन प्रजनन कहलाता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। अपने जैसी संतान, कोई भी जीव होते हैं वो अपनी जैसी ही संतान उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो हाँ ध्यान रखें, वो मतलब जात से ही संबंधित होंगे, ठीक है। हम लोगों की जाति है होमो सेपियंस। कौन सी जाति है? होमो सेपियंस। कौन सी है? होमो ये वंश है और सेपियंस जाति है, ठीक है। होमो सेपियंस ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया है कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। जानते हो कैरोलस लीनियस है ये। तो जैसे मेंढक का होता है राना टिग्रीना, ठीक है, राना टिग्रीना। आम का होता है मिंगीफेरा इंडिका और बॉस इंडिकस होता है गाय का, ठीक है। तो ये नाम सब मतलब एक तो होगा जेनरा और दूसरी स्पीसीज होगी, एक वंश का नाम और दूसरा जाति का नाम, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन से मतलब यहाँ पर यह है कि अपने जैसी संतान उत्पन्न करना, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन। समझ लें बस, लिखा है सब कुछ, ठीक है। अलैंगिक जनन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये होता है लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, अलैंगिक जनन पेड़ पौधों में होता है अलैंगिक जनन, और जो निम्न कोटि के जो जीव होते हैं, ठीक है। निम्न कोटि के मतलब ये का नाम इनका है जो इसके होते हैं खमीर के जीवाणु, ठीक है। इनमें इस प्रकार का होता है जनन, और अधिकतर प्लांट्स में ही होता है। लैंगिक जनन प्लांट्स में भी होता है और मनुष्यों में लैंगिक ही जनन होता है, ठीक है, जिसके द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन कहाँ होगा? प्लांट में, और निम्न कोटि के जो जीव होते हैं उनमें होगा, और लैंगिक जनन मनुष्य में होता है, ठीक है, मनुष्य में होगा, और अन्य जो मेमल्स जितने होंगे उनमें होगा, ठीक है। समझ गए? और अब आता है तीसरा पॉइंट, आता है फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, मतलब निषेचन। निषेचन कल भी हमने बताया था, निषेचन। निषेचन का होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, निषेचन, ये कैसे होता है? कुछ में आंतरिक होता है और कुछ में बाहरी निषेचन होता है। जैसे दो प्रकार, ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन, अब एक होता है आंतरिक निषेचन, ठीक है। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन, इसको कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और इसको कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जो शुक्राणु होते हैं, अंडाणु होते हैं, इनके मिलने की प्रक्रिया को ही फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। समझे? अंडाणु मिलेंगे, शुक्राणु, ठीक है, मेल से मिलेंगे, नर से मिलेंगे शुक्राणु, नर से मिलेंगे शुक्राणु, और मादा से मिलेंगे अंडाणु, ठीक है। तो इनके मिलने की प्रक्रिया जो होती है उसी को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जहां पर ये मिलते हैं, तो कुछ में तो इंटरनल होता है और कुछ में एक्सटर्नल होता है। अब बाह्य निषेचन किस में होता है? बाह्य निषेचन मेंढक में होगा, मेंढक और मछली, ठीक है,
ये अपना अंडा बाहर कहीं छोड़ देते हैं, उसके बाद में बाहर होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और आंतरिक निषेचन में गर्भाशय के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये मनुष्यों में होता है, मेमेल्स में होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आंतरिक निषेचन ये अंदर होगा, ठीक है। शुक्राणु मिलेंगे, अंडाणु मिलेंगे, अंदर ही होगा। और जिनकी संतानें उत्पन्न नहीं होती है तो उनके लिए आती है टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब बेबी, नाम सुना है, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। जो निसंतान होते हैं और जिनके बच्चे नहीं होते हैं तो वो फिर इसका सहारा लेते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। तो इनका फर्टिलाइजेशन बाहर कराया जाता है, ठीक है, लैब में। शुक्राणु लेकर, अंडाणु लेकर निषेचन कराया जाएगा, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फिर उसमें गर्भाशय में आरोपित कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये क्रिया होती है कि उनमें फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाता है, ठीक है, तब इसका सहारा लिया जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। 75,000, 80,000, ठीक है, तो लोग खर्च करते हैं, इसका चार्ज होता है अलग अलग, ठीक है। तो निषेचन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक बाह्य निषेचन और एक आंतरिक निषेचन, ठीक है, क्लियर। तो मनुष्य में कहाँ होता है निषेचन? आंतरिक होगा, ठीक है। मेंढक में बाहर होगा, मछली में बाहर होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं मानव के प्रजनन अंग, ठीक है। मानव के प्रजनन अंग कौन कौन से होते हैं वो आते हैं, ठीक है। मेल होता है, इसमें फीमेल होता है, ठीक है, नर और मादा, ठीक है। तो नर में शुक्राणु होते हैं, ठीक है, वृषण होते हैं, वृषण से ही निकलते हैं शुक्राणु, ठीक है। और शिशन होता है, शिशन होता है, ठीक है। मादा के अंग होते हैं, अंडाणु होता है, अंडाणु होता है, योनि भाग, डिंब वाहिनी, डिंब वाहिनी, गर्भाशय, ठीक है। ये होते हैं भाग मादा में, ठीक है। तो ये भाग उसमें अगर पूछा जाए तब लिखना है, वरना फैमिली प्लानिंग आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग आने की ज्यादा संभावना है क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या पर कंट्रोल करना है, ठीक है। चाइना ने जैसे बता दिया कि भैया 2 ही बच्चे कर सकते हो, अब वहां छूट भी दी गई है, 3 बच्चे कर सकते हो। अब कहीं कहीं उल्टा है, कहीं कहीं पुरस्कार दिया जाता है, जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा पुरस्कार दिया जाएगा। अब यहाँ कंट्रोल करे जा रहे हैं, ठीक है। अपने यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, बढ़ रही है तेजी से, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए विधियां होती हैं, ठीक है, वो फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत आती हैं, वो इसके बाद बताएंगे। तो इतना ध्यान रखना है, नर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? वृषण होते हैं, वृषण से ही शुक्राणु निकल कर जाते हैं, ठीक है, जिसमें नसबंदी आएंगी, ठीक है, नलीबंदी आएंगी। तो इनमें ही वो तिगड़मताई करके काट कूट के नली बांध देते हैं, भैया जाओ आराम से, अब बच्चे नहीं होंगे। ये स्थायी विधियां होती हैं, ठीक है, कंट्रोल हो जाता है कि भैया जाओ हमेशा के लिए छुट्टी। तो ये विधियां होती हैं, ठीक है, काहे की स्थायी, और 2 विधियां पूछी जाती है, स्थायी और अस्थायी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अंडाणु कहाँ बनेंगे? मेल में, ठीक है, और शुक्राणु बनेंगे हाँ मेल में, ठीक है। और ये पार्ट जो हैं वो इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। और पूछा जाता है, ग्लैंड्स पूछी जाती हैं, कहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं निकाले जाते हैं, शुक्राणु निकलते हैं, तो ये भाग होते हैं मेल के, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन है और ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन्स है, ये सब मेल से संबंधित है, इससे फीमेल से संबंधित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक। अब आते हैं फैमिली प्लानिंग, इतना ध्यान है, ठीक है, यही इतना पूछा जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कौन से मेल पार्ट्स हैं और कौन से फीमेल पार्ट्स हैं,
ठीक है, तो ध्यान रहेगा। अब बढ़ती हुई जनसंख्या भैया जो है अच्छी नहीं है, मतलब बच्चे सीमित हों, हम दो हमारे दो, देखे हैं? हाँ, हम दो हमारे दो। अब पहले तक हम दो हमारे 12, ठीक है। तो ये कंट्रोल, ये कारण भी है। अच्छा, इसी को कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। अब विस्फोट का कोई बम ब्लास्ट थोड़ी होता है, लेकिन इसी को कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट, और परीक्षा में पूछा जाता है। तो उसमें बढ़ती हुई जनसंख्या, ठीक है, उसी को लिखना है। ये फिर विस्फोट पहुंच जाओ परमाणु बम पे, ठीक है। तो विस्फोट का मतलब है अचानक जनसंख्या बढ़ जाती है, ठीक है, पर ईयर के हिसाब से इतनी बढ़ गई। अब अपने यहाँ तो पर ईयर इतनी बढ़ती है कि कहीं कहीं तो इतने पूरे देश में है। ऑस्ट्रेलिया में जितना है पूरी जनसंख्या, और उतने तो हम अपने एक साल में उत्पन्न कर देते हैं। और बहुत से बेचारे मर भी जाते हैं, इतनी सुविधाएं नहीं है, ठीक है बच्चे। अगर सभी जीवित रहे तो बढ़ती हुई जनसंख्या जो है सभी के लिए गंभीर विषय है। तो ये सरकार के द्वारा कंट्रोल भी कराया जाता है। और इसका अच्छा एक बात और है, जितने ज्यादा लोग शिक्षित होंगे उतनी ही जनसंख्या कम होगी, क्योंकि शिक्षित वर्ग वाले समझ रहे हैं कि जनसंख्या कम होने का क्या फायदा है। और ढेर वाले उन्हें चाहे जितने जान दो, वो तो जाहिर रहे कि हमारा ड्राइवर बनेंगे, फोरमैन बनेंगे, 5 लाख आएंगे सीधे धड़ाम से, हैं? उनको इसकी कहाँ टेंशन है। तो और एक बात है कि बच्चों का जो है अंतराल है 3 वर्ष का रखा जाता है, ठीक है। कै वर्ष का? 3 वर्ष के बाद बच्चे हों, और 3 वर्ष के बाद रखोगे तब भी बहुत बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि शादी जल्दी हो जाती है। तो शादी जल्दी हो जाएगी तो बच्चे भी ज्यादा होंगे। हाँ, और शहरों में शादी ही 40 पर होती है, बच्चे उधर, तो कहाँ तक बच्चे होंगे? 5 साल तक होंगे बस, कहानी ठप। बच्चे उधर, ठीक है। तो जनसंख्या कंट्रोल करना है। और हमारी जनसंख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पर है, ये जान लो, ठीक है। और क्षेत्रफल में हम 7वें नंबर पर हैं, मतलब 17.5, 17.5% जनसंख्या विश्व की हमारे पास है, भारत के पास है, ठीक है। भारत के पास है जनसंख्या इतनी। और चाइना का फर्स्ट नंबर है, हो सकता है पिछाड़ ना दे चाइना को। तो ये गंभीर विषय है, ठीक है, जनसंख्या को कंट्रोल करना। और इसमें और पूछा जाता है परीक्षा में, रजो धर्म है, रजो निवृत्त है, रजो निवृत्त, इससे भी 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। रजो धर्म है, ठीक है। रजो निवृत्त ये होता है कि महिलाओं में 12 से 13 साल से स्टार्ट होता है मासिक चक्र, ठीक है। और उसके बाद में 45 पर बंद हो जाता है। 12 से स्टार्ट होगा और 45 वर्ष तक चलेगा। 45 वर्ष के बाद मासिक चक्र बंद हो जाएगा, उसके बाद फिर बच्चे नहीं होंगे। और फिर रजो धर्म ये होता है 12 से 13 साल, 12 से 13 वर्ष, 12 से 13 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये 12 से 13 वर्ष स्टार्ट हो जाता है। मासिक धर्म, ठीक है, इसको कहा जाता है मासिक धर्म। तो इसमें रुधिर स्त्राव होता है 3 से 4 दिन तक रुधिर स्त्राव होता है, ठीक है। मतलब जो अंडाणु निकलते हैं उसकी पूरी तैयारी होती है, प्लानिंग, ठीक है, जिससे साफ सफाई हो जाती है गर्भाशय की, और फिर उसका इंतजार होता है, ठीक है। और 14वें दिन पहुंच जाता है, 14वें दिन पहुंच जाएगा गर्भाशय में, ठीक है। कौन? अंडाणु। कौन पहुंच जाएगा? अंडाणु। और 16वें दिन तक इंतजार करेगा शुक्राणु से मिलने का। अगर नहीं मिल पाता है तो फिर वही मासिक चक्र जो होगा, ठीक है, उसी में फिर रुधिर के साथ बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये सब होता है रजो धर्म। और रजो निवृत्ति होती है 12 से स्टार्ट होगा, 45 वर्ष के बाद ये बंद हो जाता है, इसी को कहा जाता है रजो निवृत्त। बस इतना एक पॉइंट लिख देना है अगर पूछा जाए तो, ठीक है। अब आते हैं फैमिली प्लानिंग पर। कहाँ आते हैं? फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन।
परिवार नियोजन, इसको कहा जाता है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग। पूरी प्लान के तहत परिवार होना चाहिए, हम दो हमारे दो, ठीक है। मुर्गी के चूंजे कहूँ पर सिंबल भी ना होता है, एक मुर्गी बनी होती है और दो बच्चे होते हैं छोटे छोटे। हाँ, फैमिली प्लानिंग। और नसबंदी इसमें देखो दो हैं, इस अस्थायी विधियां हैं और स्थायी विधियां हैं परिवार नियोजन की। परिवार कंट्रोल करने के वो भी पूछे जाते हैं, फायदे क्या हैं, तो फायदा ये है और नुकसान भी है। फायदा जनसंख्या ज्यादा होगी तो नुकसान है, और कम होगी तो फायदा है, ठीक है। ज्यादा कैसे, अगर पता चला कि 10-12 परिवार में है तो उनको खाने पीने की दिक्कत होगी, ठीक है। वो कहेंगे हम खाएंगे, वो कहेंगे हम खाएंगे। पता चलो 1 किलो सेब लाए तो सेब गायब है। हाँ, अब 2 ही बच्चे हैं तो 1 किलो सेब लाओ, कहाँ आधा किलो कहाँ खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे, ठीक है। तो शिक्षा भी अच्छी होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो ये फायदे लिख देना है परीक्षा में, ठीक है। अपने हिसाब से इतने तो बुद्धिमान हो, लिख सकते हो, ठीक है। ये और फायदा ये है, नुकसान ये है कि ज्यादा जनसंख्या होगी तो फिर हम लोगों को दिक्कतें होंगी, क्योंकि फिर जो हमारी आय है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी है वो भी कम हो जाएगी। बच्चे ज्यादा होंगे तो प्रॉपर्टी कम, चला 2 एकड़ जमीन है और 4 ठो लड़का है तो आधा एकड़ पर, और एक है तो फिर 2 हिस्सा में आएगी, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखें, तो ये इसका प्रभाव पड़ता है। और मेडिकल की सुविधाएं नहीं हो पाएंगी, ये सुविधा नहीं हो पाएगी, वो सुविधा नहीं, शिक्षा की सुविधा नहीं हो पाएगी, तो ये सब हानि होगी, ठीक है। और कम जनसंख्या के फायदे हैं, लिख सकते हो, अच्छा पालन पोषण होगा, अच्छी शिक्षा होगी, सब कुछ अच्छा होगा, है ना। नानी रुपया देके नहीं 500 के, अब